व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? और व्हीटस्टोन ब्रिज एक 4 रेजिस्टेंस यानी 4 रेजिस्टेंसों का एक ऐसा अरेंजमेंट है जिसके हेल्प से हम एक अननोन रेजिस्टेंस को करेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्हीं के हेल्प से ये पड़ा हुआ है। तो यहाँ पर व्हीटस्टोन साहब ने क्या किया कि 4 रेजिस्टेंस लिया और उनको एक पैरेललोग्राम के चारों एडजेसेंट साइड पर ऐसे ज्वाइंट कर दिया और ये एक 4 रेजिस्टेंस से बना हुआ एक सर्किट अरेंजमेंट है यहाँ पे। तो ये 4 रेजिस्टेंस हो गए, इसकी नेमिंग कर दी जाए P, Q, R, S और इसके एक डायगोनल से गैल्वेनोमीटर एक की अटैच कर दिया जाता है और दूसरे डायगोनल में करंट फ्लो करने के लिए एक बैटरी यहाँ पर कनेक्ट कर दी जाती है विथ रिहास्टेट। तो ये रिहास्टेट की बैटरी गैल्वेनोमीटर और ये आपका K2 हो गया। तो ये जो अरेंजमेंट है व्हीटस्टोन ब्रिज होता है। यानी व्हाट इज द व्हीटस्टोन ब्रिज? यानी दिस इज द अरेंजमेंट ऑफ 4 रेजिस्टेंस by which we can calculate the unknown resistance तो किसी भी अननोन रेजिस्टेंस को हम इससे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर कैसे ये काम करता है और क्या रिलेशन होता है, तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल इस K1 को ऑन करके इसमें करंट फ्लो करते हैं, तब K2 को ऑन कर देते हैं। जब करंट स्टडी स्टेट में पहुंच जाती है तो सपोज करिए यहाँ पर पॉजिटिव टर्मिनल से करंट यहाँ से निकल रही है और यहाँ पहुँच रही है। यहाँ पर एक जंक्शन पड़ रहा है, अकॉर्डिंग टू किरचॉफ्स लॉ यहाँ से 2 ब्रांच में बंट जाएगी। सपोज करिए इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट I1 है और इसमें फ्लो होने वाली करंट I2 है। तो जब ये करंट यहाँ पर पहुँचेगी पॉइंट B पर, A, B, C एंड D, तो यहाँ पर ये करंट डिवाइड हो जाएगी। सपोज करिए गैल्वेनोमीटर से होकर जाने वाली करंट IG है, तो इधर की ओर I माइनस IG हो जाएगा। ये करंट यहाँ पहुँचेगी तो यहाँ डिवाइड हो जाएगी और इधर की ओर फ्लो होगी। लेकिन इस पूरे में अब ये I1 डिपेंड करेगा कि इधर क्रॉस कर जाएगी, वो डिपेंड करता है कि B का पोटेंशियल और D के पोटेंशियल के बीच क्या कंडीशन है। अगर संजोग से B और D के पोटेंशियल इक्वल हो जाए, इफ पोटेंशियल एट B इक्वल टू D, ये दोनों सेम पोटेंशियल पर हो जाएं, तो गैल्वेनोमीटर से होकर के फ्लो होने वाली जो करंट होगी IG 0 हो जाएगी। और इस कंडीशन में करंट जो Q में ब्रांच में फ्लो हो रही है, अब IG इधर की ओर जो आ रही थी वो 0 हो गई, तो अब इस ब्रांच में जो करंट होगी I सीधे इसमें पहुंच जाएगी, तो IG इसमें नहीं जाएगा। तो I1 करंट जो इधर फ्लो हो रही थी, I1 इधर से फ्लो होगा और I2 इधर जो आ रही थी अब इधर की ओर फ्लो होने लगेगा। तो इस ब्रांच में I2 करंट फ्लो होगा। कब ऐसा होगा? जब IG की वैल्यू 0, गैल्वेनोमीटर वाले ब्रांच में कोई करंट फ्लो ना हो। तो अगर इन दिस कंडीशन द ब्रिज is said to be balanced,
तो ये बैलेंस्ड ब्रिज हो जाता है। और बैलेंस्ड की कंडीशन में क्या होता है कि अगर हम किरचॉफ्स लॉ इस लूप में अगर अप्लाई करें, लूप फर्स्ट में और लूप सेकंड में, तो बाई किरचॉफ्स लॉ ए से बी तक आइए, बी से डी तक, डी से ए तक। तो इस लूप में अगर आप चलते हैं तो क्या मिलेगा आपको, I1 करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं, यहाँ देखिए, तो माइनस I1 इंटू पी, बी से डी वाली ब्रांच में 0 हो गया, प्लस डी से ए की ओर जा रहे हैं, तो यहाँ जरा देखिए करंट इधर आ रही है, आप करंट के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा I2 इंटू आर इक्वल 0। तो इस तरीके से I1P इक्वल हो जाएगा I2P के, और P और Q में एक रिलेशन मिल जाएगा। तो P अपॉन R इक्वल हो जाएगा I2 अपॉन I1 के। दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरीके से बैलेंस्ड के कंडीशन में अगर आप इसमें सेकेंड लूप में अगर आप किरचॉफ्स लॉ अप्लाई करते हैं, तो फ्रॉम सेकेंड लूप किरचॉफ्स लॉ लगाइए यहाँ पे, तो B से C की ओर करंट की ओर जा रहा है, तो माइनस I1Q हो जाएगा। C से D की ओर आइए तो करंट इधर जा रही है, आप अपोजिट आ रहे हैं, तो प्लस हो जाएगा किसके, तो यस इंटू I2 के इक्वल 0 हो जाएगा। यहाँ पहुँच गए। अब D से B तक इस ब्रांच में करंट 0 है, तो पोटेंशियल 0 हो जाएगा, इसमें कोई रेजिस्टेंस नहीं है, तो इतना 0 हो गया। तो I1Q इक्वल हो जाएगा यस I2 के, तो Q बाई यस इक्वल हो जाएगा I2 अपॉन I1, सेकेंड इक्वेशन। अगर फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करें यहाँ पर, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड P अपॉन R इक्वल Q अपॉन S के, या इसको हम लिख सकते हैं P अपॉन Q इक्वल R बाई यस। और इस तरीके से चारों रेजिस्टेंस में एक रिलेशन मिल जाता है, जिसमें 3 आपको नोन रहेगा और एक यस अननोन अगर है, तो यस की वैल्यू हम यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर हम इंटरचेंज कर दें, रिलेशन क्या मिला, इंटरचेंज कर दिए, P अपॉन R इक्वल Q बाई यस, तो Q को यहाँ, R को यहाँ ट्रांसपोज कर दें, तो कोई अंतर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एडजेसेंट साइड पर P और R लगे हुए हैं, अगर इनको हम आपस में इंटरचेंज कर दें, तब भी रेशियो पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो P अपॉन Q इक्वल लिख सकते हैं R अपॉन S के, या P अपॉन R इक्वल लिख सकते हैं Q अपॉन S के। तो किसी भी, यानी गैल्वेनोमीटर के एक साइड का रेजिस्टेंस और गैल्वेनोमीटर के दूसरे साइड के रेजिस्टेंस का रेशियो आपस में इक्वल हो जाता है, या इन दोनों के अपोजिट साइड में। अब इसकी जो सेंसिटिविटी जो होती है किस पर डिपेंड करती है, यानी इसकी एक्यूरेसी, अगर हम रेजिस्टेंस को आपस में इंटरचेंज कर दें या गैल्वेनोमीटर और वोल्टमीटर को आपस में चेंज कर दें, तो क्या होता है, इससे कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना होगा। फर्स्ट, सेंसिटिविटी डिपेंड्स ऑन रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है उस पर डिपेंड करता है, यानी कि इसमें जो चारों रेजिस्टेंस हैं, 4 रेजिस्टेंस should be in the same order of the same order के होने चाहिए। यानी एक बार गैल्वेनोमीटर को आप यहाँ जोड़ रहे हैं,
और बैटरी को यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं। तो इस कंडीशन में जो रेजिस्टेंस, तो कंडीशन P/Q इक्वल R/S ही होगा। तो बैलेंस के कंडीशन में चेंज नहीं होगा। अगर गैल्वेनोमीटर यहाँ पर जुड़ा हुआ है और गैल्वेनोमीटर को अब हटा करके इस डायगोनल पर कर दें और बैटरी को हटाकर इस डायगोनल से कर दें, तो बैलेंस कंडीशन यही रहेगा, कोई चेंजिंग नहीं होगा। तो बैटरी और गैल्वेनोमीटर के डायगोनल को आपस में इंटरचेंज करने पर यहाँ पर बैलेंस कंडीशन पर कोई चेंजिंग नहीं होती है, लेकिन सेंसिटिविटी जो होती है वो चेंज हो जाती है। सेंसिटिविटी चेंज हो जाती है। तो बेटर सेंसिटिविटी के लिए आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से जोड़ना है। एक साइड का सीरीज कॉम्बिनेशन मैक्सिमम रेजिस्टेंस का हो और दूसरे साइड का मिनिमम रेजिस्टेंस को हो, उस डायगोनल के बीच आपको बैटरी को कनेक्ट करना है। अब यहाँ पर जब बैलेंस कंडीशन मिल जाता है तो यहाँ पर देखिए बैलेंस के कंडीशन में इस गैल्वेनोमीटर से होकर के जो ब्रांच है इसमें करंट फ्लो नहीं होती है, तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो इसको अगर आप रिमूव कर देते हैं तो क्या मिलेगा, इन बैलेंस कंडीशन IG गैल्वेनोमीटर से अगर करंट फ्लो हो रही है वो 0 हो जाए तो गैल्वेनोमीटर से लगा हुआ जो रेजिस्टेंस ये है आपका X, सपोज करिए ये X है, ये PQRS। तो बैलेंस अगर है तो इसमें करंट I की वैल्यू 0 है, तो इसको आप रिमूव कर सकते हैं और रिमूव कर देंगे तो सिंप्लीफाई करना इजी हो जाएगा। तो ये आप रिमूव कर दीजिए, तब ये स्ट्रक्चर हो जाएगा PQR और S, और तब जा कर के इसका हम R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं। कितना होगा, तो इन दोनों का सीरीज, इन दोनों का सीरीज एक साथ, तो ये P प्लस Q हो जाएगा और ये R प्लस S हो जाएगा, और फिर दोनों को। तो नेट इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, कैसे आप निकालेंगे, तो दो पैरेलल हैं तो दोनों का मल्टीप्लाई P प्लस Q R प्लस S अपॉन दोनों का सम P प्लस Q प्लस R प्लस S। तो ये जो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब बैलेंस ब्रिज होगा तब। तो बैलेंस ब्रिज के लिए कैसे चेक करेंगे, P/Q का रेशियो R/S के, या इतना अपॉन इतना इक्वल इतना अपॉन इतना हो जाना चाहिए। तो इस कंडीशन में ये बैलेंस होगा, बैलेंस होगा तो इसमें करंट जो फ्लो हो रही है इस ब्रांच को आप हटा दीजिए तो जस्ट इसके इक्वल हो जाएगा। अब क्लियर हो गया कि ये दोनों सीरीज हो जाएंगे, ये दोनों सीरीज हो जाएंगे, तब पैरेलल हो जाएगा तो हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से बैलेंस। कुछ व्हीटस्टोन ब्रिज के सर्किट डायग्राम होते हैं जिनको आपको ध्यान देना है। किस तरीके के होते हैं इसको पहचानना जरूरी होता है। तो अगर आप आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज किस तरह से है तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 अगर रेजिस्टेंस सीरीज में जोड़कर बाईपास करते हुए एक रेजिस्टेंस, फिर यहाँ बाईपास करते हुए दूसरा रेजिस्टेंस जोड़ दें तो ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज हो जाएगा। जैसे 2 ओम, 10 ओम, 1 ओम, 5 ओम, ये एक हो गया। दूसरा एग्जाम्पल यहाँ पर जरा देखिए,
ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज है, PQRS। इसका स्ट्रक्चर ऐसे हो जाएगा। अगर हम इसको पलट कर इस साइड में कर दें तो ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है। तो ये जो तीनों एग्जाम्पल आप देख रहे हैं ये सब व्हीटस्टोन ब्रिज पर बेस्ड है। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है जिसका ये डायगोनल हो जाएगा, ये एडजेसेंट साइड वाले हो जाएंगे। ये भी व्हीटस्टोन ब्रिज है, इसको अगर आप इधर पलट देते हैं तो ये व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से अब आपको आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन व्हीटस्टोन ब्रिज है, उसके क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। कभी कभी ब्रिज बैलेंस नहीं होता है तो उसको हम किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तो ये आपका इसको सिंप्लीफाई करना हो तो यहाँ से अगर आप देखें तो ये 2/10 इक्वल है 1/5 के, तो ये बैलेंस हो जाएगा। और जब बैलेंस ब्रिज है तो आप इसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका इस तरीके से हो जाएगा, 2 रेजिस्टेंस ऊपर 2 रेजिस्टेंस नीचे, 2 और 1, और ये 10 और 5 का। अब इसको सॉल्व करना है तो इन दोनों का सीरीज, इन दोनों का सीरीज, तो अब इसका इक्विवेलेंट हो जाएगा 3 ओम का, 2 और 1 3 हो जाएगा, 10 और 5 ऐड कर दीजिए तो 15 ओम का ये हो जाएगा। अब ये पैरेलल सिंप्लीफाई कर लीजिए। पैरेलल के लिए 15 × 3/15 + 3 और सिंप्लीफाई कर लीजिए 18 3 6 2 यानी 5/2 ओम का ये हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा 5/2 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगा। इसका तो आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पर 6/3 है तो 6/3 इक्वल 2/1 देखिए, तो दोनों रेशियो सेम आ गया दोनों ब्रांच के। तो इसका मतलब ये बैलेंस ब्रिज है और बैलेंस है, तो फिर इस डायगोनल वाले को आप रिमूव कर सकते हैं। तो नया जो आपका बनेगा सर्किट डायग्राम वो इस तरह का हो जाएगा। और ये आपका किस रूप में हो जाएगा, तो 2 रेजिस्टेंस इधर 2 रेजिस्टेंस इधर, ये 6 2 3 1 का, तो 6 और 2 ये दोनों मिलके 8 ओम हो जाएंगे, 6 और 2 और ये तो तीनों मिलके 4 ओम के हो जाएंगे। तो इसका इक्विवेलेंट इस तरह का हो जाएगा, इधर 8 ओम इधर 4। अब ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, तो ये हो गया आपका 8 ओम का और ये 4 ओम का। अब इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो 8 और 4 को सिंप्लीफाई कर लेना है। तो अब आप समझ ही रहे हैं, 8 × 4/8 + 4 कर दीजिए तो R इक्विवेलेंट मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप व्हीटस्टोन ब्रिज को सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कभी कभी एक एग्जाम्पल आपसे ऐसे पूछ दिया जाता है, इसमें एक एब्सेंट कर देता है, तो एब्सेंट कर दे तब आप कैसे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर सपोज करिए कि एक व्हीटस्टोन ब्रिज दिया हुआ है
और इसमें आपका x, ये आपका 10 ओम का, ये आपका 20 ओम का, और ये आपका 60 ओम का। और इस ब्रांच में फ्लो होने वाली करंट यहाँ पर गैल्वेनोमीटर 0 पर है, यानी IG की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में यहाँ पर खुद इस ब्रांच में दिया हुआ है कि सिंस IG गैल्वेनोमीटर से जाने वाली जो करंट है वो 0 है इस ब्रांच में, हैंस इट इज़ बैलेंस। और अगर बैलेंस है तो एडजेसेंट साइड x/60 इन दोनों का रेशियो के इक्वल हो जाएगा 10/20 के। तो अननोन रेजिस्टेंस x की जो वैल्यू हो जाएगी 60 × 10/20, तो 3 × 10 यानी कि 30 ओम का हो जाएगा। तो ये जो अननोन रेजिस्टेंस है ये 30 ओम का हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन इस डिज़ाइन के आपसे पूछे जाते हैं, तो ऐसे आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं।